नमस्कार सुंदर आत्माओं। दिव्य मार्गदर्शन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सच में आभारी हूँ कि आप आज यहाँ हैं। आइए साथ मिलकर ऊर्जा से जुड़ते हैं और देखते हैं कि एंजल्स आपके और उस व्यक्ति के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस समय आपके मन में है। आज आपकी उपस्थिति और इस ऊर्जात्मक आदान प्रदान के लिए धन्यवाद। जो ऊर्जा सबसे पहले सामने आ रही है वह निराशा की है। ऐसा महसूस होता है कि जिस व्यक्ति को आपकी परवाह थी वह अचानक आपसे दूर हो गया है। आप में से कई लोगों के लिए यह व्यक्ति चुप हो गया है, भावनात्मक रूप से पीछे हट गया है या इस संबंध से पूरी तरह एक कदम पीछे ले चुका है और इसी वजह से आप उनकी अनुपस्थिति को बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं। यहाँ उलझन भी है, मानो आप यह सोच रहे हो कि क्या उनकी भावनाएं कम हो गई हैं या ठंडी पड़ गई हैं। यह दूरी भले ही इसे साफ साफ समझाया न गया हो, इस समय आपके भीतर भावनात्मक दर्द और बेचैनी पैदा कर रही है। जब हम और गहराई में देखते हैं तो एंजल्स यह दिखा रहे हैं कि यह व्यक्ति खुद को सही तरीके से देख ही नहीं पाता। उनके भीतर बहुत सारी असुरक्षा, आत्मसंदेह और आंतरिक भ्रम चल रहा है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह आपके लिए एक मुख्य संदेश है, वो ये है कि आप इसे अपने ऊपर ले रहे हैं। हो सकता है आप बार बार उन पलों को मन में दोहरा रहे हो और खुद से सवाल कर रहे हो, जैसे काश मैंने कुछ अलग कहा होता, अगर मैंने अलग तरह से व्यवहार किया होता, अगर मैं थोड़ा और ऐसे होती या थोड़ा कम वैसा। एंजल्स आपके लिए यहाँ बिल्कुल साफ कहना चाहते हैं, यह स्थिति आपकी गलती नहीं है। उनका पीछे हटना आपकी कीमत या आपने क्या किया या नहीं किया इसका प्रतिबिंब नहीं है। यह उनके भीतर चल रही लड़ाई के बारे में है, आपकी किसी कमी के बारे में नहीं है। आपसे यह अपेक्षा नहीं की जा रही कि आप खुद को बदले या उनकी पूरी तरह उपस्थित ना हो पाने की जिम्मेदारी अपने आप पर ले। इस समय आपका सबक है आत्मकरुणा और आत्मविश्वास, खुद को दोष देने की आदत छोड़ना और यह याद रखना कि कभी कभी लोग इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे अपने भीतर ऐसी चीजों से जूझ रहे होते हैं जिनका हमसे कोई संबंध होता ही नहीं है। एंजल्स इस बात पर अडिग हैं, यह आपके बारे में नहीं है। आप जो कुछ महसूस कर रही थी वह वास्तव में आपका था ही नहीं, वह उनकी प्रोजेक्ट की हुई ऊर्जा थी। और जिस पल यह बात आपको भीतर से समझ में आ जाती है उसी पल सब कुछ सुलझने लगता है। आप धीरे धीरे फिर से अपने असली स्वरूप में लौटने लगते हैं। असल में हो यह रहा है कि वह व्यक्ति अपने भीतर गहरे सीमित विश्वास को लेकर चल रहा है। असुरक्षा, आत्मसंदेह, कम आत्ममूल्य, उनकी ऊर्जा में बहुत सारा डर है और उसी वजह से उनका व्यवहार असंतुलित हो जाता है। उसमें सहजता नहीं रहती, प्रवाह नहीं रहता और सामंजस्य भी नहीं रहता। और वही असंतुलन आप महसूस कर रही थी। अपने भीतर की बेचैनी से निपटने की बजाय उन्होंने अनजाने में उसे आप पर डाल दिया, जैसे कोई भावनात्मक खेल खेला जा रहा हो। मैं अपने बारे में जो महसूस कर रहा हूँ उसे संभाल नहीं पा रहा, तो इसे तुम संभालो। अगर मुझे बुरा लग रहा है तो तुम्हें भी बुरा लगना चाहिए। ये सब चीजें जानबूझकर नहीं थी, यह अवचेतन स्तर पर हुआ और यही इस पूरे विषय की जड़ है। असल कारण कभी भी आप नहीं थे, असल कारण उनकी असुरक्षाएं हैं। लेकिन कुछ समय तक आपने इसे अपने भीतर ले लिया, ये सोचते हुए कि गलती मेरी ही होगी, मैंने ही कुछ गलत किया होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एंजल्स आपको बहुत साफ साफ सुनाना चाहते हैं, ये सब सच नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यह संदेश इसलिए आ रहा है ताकि आप अपनी शक्ति में वापस लौट सकें। जो हुआ वो यह कि आपने उनकी डाली हुई ऊर्जा को सच मान लिया, जैसे वही वास्तविकता हो, जबकि वह सिर्फ उनका पैटर्न था, उनकी कंडीशनिंग थी, उनका अधूरा उपचार यानी कि हीलिंग था। और जिस क्षण आप यह सच में देख लेती हैं
उसी क्षण आप उसे उतार फेंक देते हैं, जैसे सांप कोई पुरानी केंचुली छोड़ देता है। बदलाव तुरंत महसूस होगा, आप हल्का महसूस करेंगी, ज्यादा स्थिर, ज्यादा संतुलित, और फिर आप सोचेंगे, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से अपने घर, अपने आप में लौट आई हूँ। आपके व्यक्ति के भीतर, उनके हायर सेल्फ के स्तर पर आपके लिए गहरी भावनाएं मौजूद हैं। उनके मूल में वे सच में चाहते हैं कि कोई उन्हें प्रेम करे। उनके भीतर एक घायल आंतरिक बच्चा है जो स्वीकृति के लिए तरसता है, लेकिन उसी समय वे ये भी मानते हैं कि वे जैसे हैं वैसे शायद प्रेम के योग्य नहीं हैं। उनके अंदर एक बहुत ही पीड़ादायक विरोधाभास है। वे चाहते हैं कि उन्हें उनके असली रूप में स्वीकार किया जाए, लेकिन वे इस बात से बेहद डरते हैं कि अगर कोई उनका असली चेहरा देख ले, मुखौटे के पीछे की सच्चाई, उनकी कमजोरियां, तो उन्हें ठुकरा दिया जाएगा। यह किसी परफेक्शनिस्ट घाव जैसा लगता है, या यह विश्वास कि प्रेम कमाया जाता है, यूं ही नहीं मिलता। इसी वजह से वे सब कुछ अपने भीतर ही दबाकर रखते हैं। वे आपको अपनी प्रक्रिया में शामिल नहीं करते। वे यह नहीं बताते कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वे स्पष्टता, आश्वासन या जवाब नहीं देते, और उस चुप्पी में छोड़े जाने से आप भीतर मुड़ गई, खुद पर सवाल करने लगी। शायद आपने सोचना शुरू कर दिया, शायद मेरी ही गलती है, मैं ही ज्यादा या कम हूँ, शायद मुझे खुद को बदलना चाहिए। लेकिन आपको यह बहुत स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए, आप पहले से ही पर्याप्त हैं। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। आप में सुधार करने या खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच्चाई ये है कि यह व्यक्ति आपकी परवाह करता है। उनके भीतर आपके लिए भावनाएं हैं। जो आप देख रही हैं वह एक ऐसा इंसान है जो अपने ही सीमित विश्वासों में उलझा हुआ है, अधूरे घावों की वजह से रिश्ते को खुद ही नुकसान पहुंचा रहा है। वे आपको वास्तव में असाधारण और अतुल्य मानते हैं। वे आपको एक मैवरिक की तरह देखते हैं जो अपनी खुद की वास्तविकता रचता है। आपके साथ वे एक बहुत गहरी, लगभग विद्युत जैसी केमिस्ट्री महसूस करते हैं। आप उनके लिए बेहद मैग्नेटिक हैं, और वे जानते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है। उन्हें जो रोक रहा है वह उनके भावनाओं की कमी नहीं है, वह उनके अंदर बैठा हुआ डर है। वे आपकी ओर गहराई से आकर्षित हैं। वे आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो ऊंचे स्तर पर जीती है, मैग्नेटिक, प्रभावशाली और अपने जीवन में खुद दिशा तय करने वाली। आप दुनिया को इस सोच के साथ देखते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है, और वे साफ महसूस करते हैं कि अवसर, आशीर्वाद और अच्छी चीजें जैसे अपने आप आपकी ओर आ जाती हैं। लेकिन जो बात वे हमेशा नहीं समझ पाते वो ये है कि यह किस्मत नहीं है, यह आत्मनिपुणता यानी कि सेल्फ मास्टरी है। आपने अंदरूनी काम किया है, आपने सीमित विश्वासों को तोड़ा है, पुराने पैटर्न छोड़े हैं और अपने जीवन की ड्राइविंग सीट खुद संभालती हैं। आप सक्रिय रूप से अपनी वास्तविकता बना रही हैं, और वे आपकी इस शक्ति को महसूस भी करते हैं। वे आपको किसी अलग ही तरह का इंसान मानते हैं, सचमुच अनोखा। शायद आपने उन्हें ये कहते हुए भी सुना हो, मैंने तुम जैसा कोई नहीं देखा, या तुम किसी और जैसे हो ही नहीं। और यह सच है, आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आपको दूसरों से बिल्कुल अलग कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आईने जैसी ऊर्जा यानी कि मिरर्ड एनर्जी भी है। उनके भीतर भी थोड़ा सा वही मैवरिक स्वभाव है। आप दोनों एक दूसरे के साथ किसी अनोखे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। शायद आप दोनों अलग सोचते हैं, अलग जीते हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, या पारंपरिक रास्तों से हटकर चलते हैं, करियर या लाइफस्टाइल में भी। यह असामान्य डायनामिक बहुत रोमांचक है, लेकिन उनके लिए थोड़ा डरावना भी है। साथ ही वे आपके सामने मूर्ख दिखने से डरते हैं। उन्हें डर है कि कहीं वे कुछ गलत कह ना दे, कहीं उन्हें गलत न समझ लिया जाए, या कहीं वे आपके सामने कम न लगे। उन्हें कभी कभी यह भी लगता है कि आप उन्हें नकारात्मक नज़र से देखते हैं या उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। हो सकता है कुछ मौक़ों पर आप बस मजाक कर रही हो, हल्के फुल्के अंदाज में, लेकिन उन्होंने उसे ऐसा समझ लिया कि आप उन पर हंस रही हैं, उनके साथ नहीं। और इस बात ने उनके भीतर की गहरी असुरक्षा को छू लिया।
असल में यह सब आपके बारे में नहीं है, यह उनके खुद के आत्मविश्वास की कमी के बारे में है। वे अपने आप पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते और वही अंदरूनी शक इस रिश्ते और आपके साथ उनके अनुभवों के जरिए उन्हें आईना दिखा रहे हैं। आप इस व्यक्ति को बहुत गहराई से मिस कर रही हैं। इस समय आपके आसपास 55 या 555 बार बार दिखाई दे सकते हैं। ये आपके लिए संकेत हैं। आपकी ऊर्जा में झुंझलाहट और बेचैनी भी साफ महसूस हो रही है, खासकर इस बात को लेकर कि वे जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे सामने आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा उनकी तरफ से कोई भी मैसेज या संदेश न आना। साथ ही 333 की ऊर्जा भी बहुत मजबूती से सामने आ रही है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, उन्होंने आपको घोस्ट किया है। समझाने की बजाय उन्होंने चुप्पी चुन ली। सच्चाई ये है कि वे भी ठीक से समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यह इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे अभी तक अपने ही व्यवहार को समझने की अवस्था में नहीं पहुंचे हैं। अगर आप उनसे सीधे पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो संभावना है कि वे बात घुमा दे, दोष किसी और पर डाल दें या बात को टालने की कोशिश करें। वे अभी उस स्तर पर नहीं हैं जहां वे पूरी जिम्मेदारी ले सकें, क्योंकि उन्होंने अपने पैटर्न को खुद ही अभी पहचाना ही नहीं है। यह व्यक्ति खुद पर बहुत ज्यादा शक करता है और उसकी ऊर्जा में काफी नर्वसनेस है। वे आपको आत्मविश्वासी, स्थिर और संतुलित देखते हैं और उससे प्रेरित होने की बजाय यह आपकी ताकत उनके भीतर की असुरक्षाओं को और उभार देती है। आपके पास होना उन्हें यह और ज्यादा महसूस कराता है कि वे अंदर से खुद को कमजोर समझते हैं। वे आपसे भावनात्मक रूप से खुद को रोक रहे हैं। वे अपने दिल की रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि वे खुद को बेहद संवेदनशील महसूस कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा इस समय बहुत ही नाजुक है, जल्दी ट्रिगर हो जाने वाली, जल्दी आहत हो जाने वाली, और इसी वजह से वे खुलने की बजाय बंद हो गए। देखे जाने का जोखिम उठाने की बजाय उन्होंने आपसे दूरी बना ली। गहराई में देखे तो वे असली और ईमानदार होना चाहते हैं। वे आपसे दिल से खुलकर बात करना चाहते हैं, लेकिन डर बार बार रास्ते में आ जाता है। वे अपने अंदर की उस रुकावट को पार नहीं कर पा रहे जो उन्हें साहस और सच्चाई के साथ सामने आने से रोकती है। इसलिए बहादुरी से सामने आने की बजाय वे पीछे हट जाते हैं। वे आप में कुछ ऐसा प्रतिबिंबित होता हुआ देख रहे हैं जिस तरह आप खुले दिल से, सहजता से और सच्चाई के साथ प्रेम करते हैं, और यही चीज उनके भीतर एक वेकअप कॉल बन रही है। गहराई में वे अब यह समझने लगे हैं कि अगर वे अपने डर का सामना नहीं करेंगे तो वे कभी भी सच में किसी गहरे अर्थपूर्ण रिश्ते में नहीं जी पाएंगे। ऊपरी ऊपरी रिश्ते शायद बन जाएं, लेकिन सच्ची निकटता यानी कि इंटीमेसी बिना साहस के संभव नहीं है। इस व्यक्ति के भीतर एक रवैया हो सकता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई मुझ तक पहुंच ही नहीं सकता। वे इसे गर्व की तरह ओढ़े रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। उस कवच के नीचे वे बेहद ही संवेदनशील, नाजुक और डरे हुए इंसान हैं। वहाँ आप एक घायल इनर चाइल्ड है जो जुड़ाव चाहता है, लेकिन चोट लगने के डर से अपने आप छिप जाता है। वे चाहते हैं कि आप पहला कदम उठाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उठाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप पहला कदम उठाएंगी तो वे उसका स्वागत करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे उन्हें बहुत ज्यादा सहूलियत मिल जाएगी। उनके असली विकास के लिए जरूरी है कि वे खुद अपने डर का सामना करें, खासकर अस्वीकार यानी कि रिजेक्शन के डर का। रिजेक्शन उनके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर है और उससे बचने की कोशिश ने ही उनके कई फैसले तय किए हैं। यह रिश्ता एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड की ऊर्जा लिए हुए है, कुछ बदल रहा है। यह व्यक्ति अब धीरे धीरे अपने सेफ्टी जोन से बाहर आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें अकेले रहकर सोचने, जरूरत से ज्यादा सोचने और अपनी भावनाओं के साथ बैठने के लिए खूब सारा समय मिल चुका है। हो सकता है कि वे आपके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हों, खासकर अपनी भावनात्मक ठंडक के जरिए, और आप इसके हकदार बिल्कुल भी नहीं थे। बिल्कुल स्वाभाविक है कि यह आपके लिए दर्दनाक रहा और उन्होंने आपको अपने भीतर की दुनिया से बाहर कर दिया।
उन्होंने यह नहीं बताया कि वे किस दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने यह साझा नहीं किया कि वे वास्तव में क्या महसूस करते हैं। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि उनके भीतर बहुत कुछ है जो वे आपसे शेयर करना चाहते हैं। यह एक मजबूत रियलाइजेशन की ऊर्जा है, जैसे अचानक उनके लिए कुछ साफ हो गया हो और अब वे वह सब व्यक्त करना चाहते हो जो अब तक भीतर दबा हुआ था। वे आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ संवाद यानी कि कम्युनिकेशन की एक सच्ची इच्छा है। हालांकि क्या वे असली मुद्दे पर खुलकर बात कर पाएंगे? क्या वे सच में यह समझा पाएंगे कि उनके भीतर क्या चल रहा है? इसको लेकर अभी भी अनिश्चितता है। ऐसा लगता है कि वे खुद भी अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं और इसी वजह से अपने व्यवहार के पीछे की गहरी सच्चाई को शब्दों में ढालना उनके लिए अभी मुश्किल हो सकता है। फिर भी जुड़ने की चाह बिल्कुल वास्तविक है। वे सिर्फ ऊपर ऊपर की चैट या साधारण मैसेज नहीं चाहते। जो ऊर्जा दिख रही है वह सच्ची बातचीत की है, आपकी आवाज़ सुनने की, सीधे आपसे बात करने की, चाहे आमने सामने हो या फ़ोन पर हो। इस समय उनके लिए उस तरह की नज़दीकी बहुत ज़्यादा मायने रखती है और यही इस संदेश का केंद्र है। अब मैं इस रीडिंग को यही सौम्यता से समाप्त कर रही हूँ। इस पल को मेरे साथ साझा करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैं आपको ढेर सारा प्रेम और प्रकाश भेज रही हूँ। अपना ख्याल रखें और अगली रीडिंग में हम फिर जुड़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।